हेलो गाइस, आई एम अनुषा निहर। वेलकम टू अनुसाद शिक्षालय। आज हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं अपने चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10 तक के हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। तो प्रीफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो कि किसी वर्ड के बिगिनिंग में यानी आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, यानी उसके मीनिंग को बदल देता है। इट डज नॉट स्टैंड अलोन बट अल्टर्स द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। तो ये क्या करता है, ये जो है इस अकेले स्टैंड नहीं करता, इसके अकेला कोई मीनिंग नहीं होता, ये किसी रूट वर्ड में ऐड होके उसके मीनिंग को अल्टर कर देता है। यहाँ तक तो हम समझ गए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है प्रीफिक्स अन का। किसका? प्रीफिक्स अन का। और हम रूट वर्ड लेते हैं हैप्पी। तो प्रीफिक्स अन का जो मतलब होता है वो होता है नॉट। प्रीफिक्स अन का मतलब होता है नॉट। तो हमारा जो न्यू वर्ड रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स को ऐड करके बनेगा वो होगा अनहैप्पी, जिसका मतलब निकल कर आएगा नॉट हैप्पी। तो जब हमने प्रीफिक्स अन लिया और रूट वर्ड हैप्पी लिया, और क्योंकि अन का मतलब नॉट होता है तो न्यू वर्ड हमारा अनहैप्पी बनता है, जिसका मीनिंग हो जाता है नॉट हैप्पी, क्योंकि अन का मतलब नॉट होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स को। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स क्या होता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। पहला है नेगेटिव प्रीफिक्स, दूसरा नंबर प्रीफिक्स, तीसरा टाइम और ऑर्डर प्रीफिक्स, चौथा डिग्री और साइज प्रीफिक्स, एंड पांचवा लोकेशन और डायरेक्शन प्रीफिक्स। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में सारे प्रीफिक्स को डील करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रीफिक्स है वो है नेगेटिव प्रीफिक्स। क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स। These indicate negation और opposite of the root word। ये जो प्रीफिक्स होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स में जितने भी प्रीफिक्स आते हैं वो नेगेशन को इंडिकेट करते हैं, मतलब जिसमें नहीं का मीनिंग छुपा होता है वैसे प्रीफिक्स होते हैं, और साथ ही वो रूट वर्ड का अपोजिट शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया है अन प्रीफिक्स, तो उसका मतलब होता है नॉट, और उसका जो मतलब होगा, क्योंकि रूट वर्ड अगर हम हैप्पी लेकर उसमें अन लगा दे तो अनहैप्पी। एग्जाम्पल में हम वर्ड देखते हैं, और साथ ही साथ सेंटेंस में देखिए, सी फेल्ट अनहैप्पी अबाउट द रिजल्ट, मतलब जो वो है अपने रिजल्ट को देखकर अनहैप्पी हो गई, मतलब नाखुश हो गई। अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है इन। इसका भी मतलब नॉट ही होता है, और इसका एग्जाम्पल होगा इनकरेक्ट। रूट वर्ड करेक्ट में इन लगा के इनकरेक्ट। इनकरेक्ट से मतलब क्या हुआ? जो करेक्ट नहीं है। दैट आंसर इज इनकरेक्ट। जो वो आंसर है वो क्या है? इनकरेक्ट है। अगला जो हम प्रीफिक्स लेंगे वो है इम। IMM। इसका भी मतलब नॉट होता है, और ये पॉसिबल में लगकर बनता है इम्पॉसिबल। और इसके सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखें तो इट्स इम्पॉसिबल टू लिफ्ट दैट अलोन, मतलब उसे अकेला उठाना इम्पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल ना हो, है ना। तो आगे जो हमारा प्रीफिक्स है वो है डिश। क्या है? वो है डिश। डिश जो होता है उसका मीनिंग होता है अपोजिट ऑफ, मतलब किसी चीज़ का उल्टा। तो यहाँ पर लाइक का रूट वर्ड हम लेकर डिश लगाते तो वो बन जाता है डिसलाइक, मतलब जो उसे पसंद ना हो। तो आई डिसलाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। और सबसे लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है नॉन। नॉन जिसका मतलब भी नॉट होता है, और टॉक्सिक रूट वर्ड लेके हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं नॉन टॉक्सिक, मतलब जो टॉक्सिक नहीं है। दिस टॉय इज नॉन टॉक्सिक एंड सेफ। ये जो खिलौना है वो नॉन टॉक्सिक है और सेफ है। ठीक है, तो नेगेटिव प्रीफिक्स यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अगला प्रीफिक्स हम देखेंगे जो है नंबर प्रीफिक्स। नंबर प्रीफिक्स, अब इसका मतलब क्या होता है? दीज रिलेट टू नंबर्स और क्वांटिटी। इन प्रीफिक्स में नंबर और क्वांटिटी से रिलेटेड ये प्रीफिक्स होता है। जैसे पहला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है यूनी। UNI यूनी। इसका मतलब होता है वन। इसका मतलब होता है वन। और फॉर्म रूट वर्ड में हम यूनी ऐड कर दे तो ये यूनिफॉर्म होता है। ऑल स्टूडेंट वोर द सेम यूनिफॉर्म। ऑल स्टूडेंट वोर द सेम यूनिफॉर्म, सभी बच्चों ने एक सा ही यूनिफॉर्म पहना है। तो यहाँ पर एक का मतलब आया ना, एक का सेंस आया, इसलिए यूनी का मतलब होता है वन। अब अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है बाय। क्या है? बाय। बाय, बाय का मतलब होता है टू। हम साइकिल में बाय लगा दिए तो ये बनता है बाइसाइकिल। बाइसाइकिल, ही राइड्स अ बाइसाइकिल टू स्कूल, मतलब वो बाइसाइकिल पर अपने स्कूल गया। ठीक है, अगला प्रीफिक्स है ट्राई। TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और यहाँ पर जो हमारा रूट वर्ड है एंगल है उसमें ट्राई मिलाकर होता है ट्राइंगल, क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ना।
ट्राइंगल में 3 एंगल, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए ये बनता है ट्राइंगल। तो क्या है यहाँ पर सेंटेंस, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, या फिर ये भी जानते हैं हम ट्राइंगल में 3 साइड्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रीफिक्स था ट्राई, उसका मतलब होता है ट्री, और इसलिए वो ट्राइंगल हुआ एंगल में लगाने के बाद, है ना। अब अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मैनी, है ना, बहुत सारे, है ना। तो कल्चरल में हम अगर मल्टी ऐड करते तो बनता है मल्टी कल्चरल। वी लिव इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर के सोसाइटी में रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा इंडियन सोसाइटी जो होता है बहुत सारे कल्चर का मिक्सचर होता है। हम जितने भी इंडियंस होते हैं कई अलग अलग कल्चर से आते हैं और हम साथ में रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, है ना। चलिए अब अगला प्रीफिक्स देखते हैं। तो अगला जो प्रीफिक्स है वो है टाइम और ऑर्डर प्रीफिक्स। क्या है, टाइम और ऑर्डर प्रीफिक्स। जो है इंडिकेट करता है टाइम को, ऑर्डर को और सीक्वेंस को। क्या इंडिकेट करता है, टाइम, ऑर्डर और सीक्वेंस को। तो पहला जो हम प्रीफिक्स यहाँ लेंगे वो है प्री। प्री का मतलब बिफोर, है ना। और यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो है प्रीव्यू, है ना, किसी चीज़ को पहले ही देखना। तो लेट्स वॉच द प्रीव्यू ऑफ द मूवी, मतलब हम मूवी देखने से पहले उसका प्रीव्यू देख लेते हैं, है ना। अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है पोस्ट, है ना। पोस्ट मतलब क्या, आफ्टर, मतलब बाद में। पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद। द पोस्ट वॉर पीरियड वॉज डिफिकल्ट, जो पोस्ट वॉर पीरियड मतलब लड़ाई के बाद का जो समय होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड री, अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है री मतलब अगेन, मतलब फिर से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा री राइट, मतलब फिर से लिखना। सी हैड टू री राइट द एंटायर ऐसे, उसे अपना पूरा का पूरा ऐसे फिर से लिखना पड़ा, है ना। अगला अब प्रीफिक्स जो हमारा वो है डिग्री और साइज प्रीफिक्सेस। साफ नाम से ही हमारे पता चल रहा है कि ये जो है इंटेंसिटी, साइज और डिग्री को, है ना, शो करता है। पहला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है ओवर। क्या है, ओवर। ओवर का मतलब टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। तो ओवर ईट हमारा एग्जाम्पल है, ओवर ईट मतलब ज़्यादा खा लेना। तो डोंट ओवर ईट, इट्स अनहेल्दी, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अनहेल्दी होता है। अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या है, अगला हमारा जो प्रीफिक्स है वो है अंडर, मतलब टू लिटिल, मतलब बहुत कम, है ना। अंडरपेड मतलब बहुत कम, जिसे पैसे दिए जा रहे हो तो अंडरपेड कहते हैं। मेनी वर्कर्स आर अंडरपेड, बहुत सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे अंडरपेड है, उन्हें जितना मिलना चाहिए पैसा उतना नहीं मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है ना। अब अगला प्रीफिक्स क्या है हमारा, सुपर, है ना। सुपर मतलब एभव या बियॉन्ड, मतलब ज़्यादा, एभव किसी चीज़ के एभव या उसके बियॉन्ड। तो इसके मतलब जो हमने यहाँ पर एक मतलब एग्जाम्पल लिया वो है सुपर हीरो, है ना। सुपर हीरो, अब यहाँ देखिए सुपरमैन इज अ फेमस सुपर हीरो, सुपरमैन जो है एक फेमस सुपर हीरो है ना। अब तुम्हारा अगला जो प्रीफिक्स है वो है हाइपर, इसका मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, और ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव। द चाइल्ड इज वेरी हाइपर एक्टिव, जो चाइल्ड है हमारा, जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है ना। तो चलिए अब अगला प्रीफिक्स देखते हैं। अगला प्रीफिक्स हमारा टाइप ऑफ प्रीफिक्स है वो क्या है, लोकेशन और डायरेक्शन प्रीफिक्स। लोकेशन और डायरेक्शन प्रीफिक्स ये शो करता है प्लेस और मूवमेंट को, दिस शो प्लेस और मूवमेंट। तो पहला जो प्रीफिक्स है वो क्या है, सब। सब का मतलब होता है अंडर या बिलो, है ना, अंडर या बिलो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सबवे। वी टुक द सबवे डाउनटाउन, है ना। डाउनटाउन से मतलब क्या होता है, अंडर या बिलो, है ना। तो वी टुक द सबवे डाउनटाउन। अगला जो प्रीफिक्स है वो है इंटर। इंटर का मतलब बिटवीन या एमंग, है ना। तो इंटरनेशनल इसका हो गया हमारा एग्जाम्पल, नेशनल में लगाकर बना इंटरनेशनल, है ना। ही वर्क्स फॉर एन इंटरनेशनल फॉर्म, ही वर्क्स फॉर एन इंटरनेशनल फॉर्म, है ना। और अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब अक्रॉस या थ्रू। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपोर्ट, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री, है ना। पूरे कंट्री के अक्रॉस हमारा गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, छोटे छोटे से मिनी क्विज है आपके लिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल से मिनी क्विज है। तो इसमें करना क्या है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड, है ना। करेक्ट प्रीफिक्स को चूज करना है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मिनी क्विज है। जैसे देखिए पहला हम देखें अगर, तो डैश के बाद क्या लिखा है, काइंड। डैश के बाद क्या लिखा है, काइंड, है ना। और ब्रैकेट में हमने हिंट दे दिया है नॉट काइंड। अब नॉट काइंड ब्रैकेट में हिंट दे दिया है तो नॉट काइंड है तो क्या होना चाहिए, है ना, अन, है ना। अन, अन क्यों, क्योंकि अन जो है क्या होता है, अन का मतलब हमने पहले भी बताया था नॉट होता है। अन का मतलब क्या होता है, नॉट। अन का मतलब नॉट होता है। तो नॉट काइंड क्योंकि हमने हिंट दे दिया आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा ना। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको छोटे छोटे से मिनी क्विज मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो आप इसे सॉल्व करो, देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और इसे सॉल्व करो और आप फिर कमेंट में मुझे इसका आंसर दो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कुछ अगर आपको क्वायरीज है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।